नमस्ते मालिक, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहो रामू, क्या बात है? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप कुछ मुझे उधार दे सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रामू, जरूरत पड़ने पर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। फिर हीरालाल तिजोरी से पैसे निकाल के रामू को दे देते हैं और रामू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू के जाते ही हीरालाल की छोटी बहू सरला वहाँ आती है। बाबूजी, आज तक आप अपनी मर्जी से लोगों की मदद करते थे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर हमारा भी इस घर में कुछ अधिकार है या नहीं? इस तरह मैं आपको घर लौटाने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम सरला निकिता से कहती है, हमें कुछ करना होगा, वरना बाबूजी पूरी संपत्ति धीरे धीरे दान में बांट देंगे। सरला तो बिल्कुल सही कहती है। मैं आज ही चिंटू के पापा से बात करती हूँ। तू भी देवर जी को किसी तरह अपने झांसे में ले ले, बस फिर हम इन दोनों बूढ़े बूढ़ियों को आसानी से इस घर से निकाल देंगे। फिर कुछ दिन बाद हीरालाल अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होते हैं। जाते जाते वे तिजोरी की चाबी अपने बड़े बेटे रमेश को दे देते हैं। फिर उन दोनों के जाते ही रमेश तिजोरी की चाबी अपनी पत्नी निकिता को दे देता है। निकिता उनके जाते ही बहुत खुश हो जाती है। अरे, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था। हाँ दीदी, अब देखना इस घर में सिर्फ हम दोनों का राज होगा। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हीरालाल अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा से घर लौटते हैं। अरे माँ, बाबूजी, आप दोनों आ गए। कैसी रही यात्रा? सब स्थानों के दर्शन अच्छी तरह हो गए? दर्शन तो बेटा अच्छे से हो गए, पर रास्ते में तेरी माँ का चश्मा टूट गया। पैसे ज्यादा थे नहीं, सोचा घर पहुँच के बनवा लूंगा। ला, मुझे तिजोरी की चाबी दे। वो दरअसल पिताजी, आपको जो भी चाहिए वो आप निकिता से कहिए। घर के सारे हिसाब किताब अब वही संभालती है। हीरालाल उस वक्त कुछ नहीं कहते और अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह, बेटा रमेश, मुझे तेरी माँ का चश्मा ठीक करवाने जाना है। बहू से तिजोरी की चाबी तो मंगवा दे। सुनिए जी, बाबूजी से कह दीजिए, अब हमें बचत करना सीखना पड़ेगा। आखिर इतने सालों से बाबूजी ने जो मुफ्त में लोगों के ऊपर पैसे लुटाए हैं, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तभी सरला कहती है, वैसे भी माँ जी को चश्मे की क्या जरूरत है? सारा दिन चारपाई में लेटे लेटे आराम फरमाती है। घर का सारा काम तो मुझे और दीदी को करना पड़ता है। बाबूजी, सरला बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चश्मे के ऊपर बेफिजूल पैसे क्यों खर्च करें? हीरालाल समझ जाते हैं कि अब उनके दोनों बेटे अपनी अपनी बीवी के रट्टू तोते बन गए हैं। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वे चुपचाप घर से बाहर चले जाते हैं। इस तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो दोनों बहुएं मिलकर अपने सास ससुर को छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसाना शुरू कर देती हैं। कभी कभी तो उन दोनों को भूखे पेट सोना भी पड़ता था। फिर एक दिन हीरालाल की पत्नी हीरालाल से कहती है, क्यों जी, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है? हमारे दोनों बेटे आज हमारे नहीं रहे। आपने तो जिंदगी भर लोगों की मदद की है और आज हम ही मदद के मोहताज हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हम ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे भाग्यवान, वो जो ऊपर बैठा भगवान है ना, वो सब ठीक कर देगा। और फिर दोनों अपना सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल जाते हैं। उन दोनों के घर से जाते ही दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। खुशी से फूल ही नहीं समाती। उधर दूसरी तरफ 2 दिन यहाँ वहाँ भटकते भटकते हीरालाल और उनकी पत्नी का हाल बहुत बुरा हो जाता है। सुनिए जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक हो भी कैसे? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ।
परेशान हीरालाल पास के अनाज के गोदाम में मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। सारा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को वे अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बारी आती है। हीरालाल पैसे लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करते हैं, पैसे बांटने वाला आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर हीरालाल के पैर छूता है। अरे बाबूजी, आप मुझे पहचाना? मैं विश्वास। बचपन में आप ही ने स्कूल में मेरा दाखिला कराया था और मेरी पढ़ाई का सारा खर्च भी उठाया था। अरे विश्वास बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे सिर्फ आपका हाथ है बाबूजी। ये कारखाना और ये गोदाम आपके आशीर्वाद से मेरे हैं। फिर विश्वास हीरालाल और उनकी पत्नी को अपने मकान में ले जाता है और उन दोनों की खूब सेवा करता है। शिक्षा, हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कभी न कभी उसका अच्छा फल मिलता ही है।